नमस्कार, रियासत.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 141। आज हमारे साथ हैं खेमाराम जी मेघवाल, जो कि सुजानगढ़ से विधायक हैं। साक्षात्कार के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं परिवार से। परिवार में कौन कौन है, बताना चाहिए? मेरे परिवार में मैं और मेरी वाइफ है, हम जी। दो हैं। और मेरे दो भाई हैं। जी। और एक बड़ा भाई है, वो इंडस्ट्री चलाता है, और छोटा भाई है, वो बाजार में दुकान करता है लोहे मंडी की। जी। और उसके अलावा मेरे फैमिली में बड़ा फैमिली परिवार है, उसके सब लोग अपने अपने हिसाब से खेती कृषि का अन्य कार्यों में, अन्य जॉब में वर्क करते हैं। जी। जी। कई मेरे परिवार में सरकारी नौकरी भी है, इस तरह के कार्य करते जी। हैं। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, और मैं सुजानगढ़ में इस नगर पालिका क्षेत्र में ही बड़ा हुआ हूँ। यहीं मैंने मेरी एजुकेशन हुई है। जी। मैंने सेकेंड ईयर बीकॉम किया है सुजला कॉलेज से। अच्छा। और मैंने सबसे पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, तब मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की थी। और मैंने स्कूल में और कॉलेज में भी कई चुनावों में मैंने इस पार्ट लिया था। जी। उसके बाद में मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ का सुजानगढ़ का अनुसूचित जाति मोर्चे का महामंत्री बनाया गया। उसके बाद में मुझे जिला यहाँ सुजानगढ़ का युवा मोर्चे का मुझे महामंत्री बनाया गया। जी। उसके बाद में मुझे यहाँ के एससी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। जी। और मुझे आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ से पार्षद बना। फिर मैं दूसरी बार पार्षद बना। फिर मेरी भाभी जी को पार्षद बनाया। फिर मेरी वाइफ को जी। जिला परिषद का चुनाव मैंने वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ाया। जी। वो कुछ मार्जिन से हम हार गए, लेकिन हमने वो कंटिन्यू रखी, और रखते रखते और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को 2003 में चयन करके मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली। और जी। मैंने सुजानगढ़ में 16,000 कुछ वोटों से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद में पहली बार मुझे राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में मुझे दायित्व दिया गया, जिसके मुझे खान विभाग से मुझे कार्य करने का मौका मिला। उस कार्यक्रम के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे नीति लागू की और इस तरह से विभाग में काम करने का प्रयास किया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसके साथ साथ मेरा दोबारा मैं चुनाव लड़ा था, दोबारा कुछ मार्जिन से मैं चुनाव हार गया। जी। और 2009 में वापस मैं चुनाव हुआ 2012 में, और मैं उस चुनाव में 16,000 कुछ 300 कुछ वोटों से मैं विजयी हुआ। और आज मैं सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हूँ। और पहले उस टाइम सुजानगढ़ एक अलग क्षेत्र था, दोबारा दूसरा चुनाव में क्षेत्र चेंज हो गया। जी। और अभी मैं दूसरे जो नए जो क्षेत्र है उससे चुनाव जीता हूँ। और मेरे इस क्षेत्र में लगभग हमने जो जिस ढंग से काम की, एक सूचित तरीके से काम करने का प्रयास किया है, जी। और उसी के तहत आज ऐसा लग रहा है कि सुजानगढ़ में हमने विकास की गंगा बहाई है। जैसे सुजानगढ़ शहर में अमृत योजना के अंतर्गत हमने सीवरेज और ड्रेनेज और सौंदर्यीकरण के लिए 200 करोड़ की एक योजना सैंक्शन की है, जो भारत सरकार की योजना है। उसमें राजस्थान सरकार का भी हिस्सा है और नगर परिषद का भी कुछ हिस्सा है। जी। वो योजना हमने लागू की है, उस योजना का भी हमने लॉन्च किया है। उसकी दूसरी वर्षगांठ भी मनाई है, और वो कार्य अभी गति से चालू है। और हम चाहते हैं कि एक साल के भीतर भीतर सुजानगढ़ वासियों को ये सीवरेज की, ये एक बहुत बड़ी जो कई वर्षों से जो उनकी मन में इच्छा थी, वो पूर्ति होने वाली है। जी। इसके साथ साथ हमने बिदासर में अलग एक पंचायत समिति का गठन किया है, और आज पंचायत समिति का गठन भी हो गया है, और नई पंचायत समिति का चुनाव होकर के गठन भी हो गया है। जी। और उसके लिए जगह भी चयन हो गई है, और उसके लिए हमने उसके लिए बजट का भी आवंटन कर दिया गया है। और हमने अति शीघ्र उसके अंदर हमारा पंचायत समिति का भवन बनकर तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ हमने नया यहाँ सुजानगढ़ में थाना और उसके क्वार्टर्स के लिए बिल्डिंग लगभग तैयार है, अति शीघ्र उसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। बिदासर में भी हमने अलग से थाना बनाने का काम किया है। अभी हमने वहाँ एक अलग तहसील भवन, एक एसडीएम ऑफिस, वहाँ हमने भवन बनकर तैयार होने वाला है। वहाँ उपकोष कार्यालय भी हमने खुलाया है। सुजानगढ़ में पिछली बार हमने उपकोष कार्यालय खुलाया था, इस बार भी हमने यहाँ सुजानगढ़ जिला उद्योग केंद्र के रूप में एक नया विभाग खोला है, जिससे हमारे क्षेत्र के युवा उद्यमियों के लिए एक नया रोजगार सृजन करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। ये इस तरह के जो काम हुए हैं सुजानगढ़ शहर के अंदर, हमने बहुत सारे ऐसी योजनाओं के माध्यम से, अभी हमने गौरव पथ का शिलान्यास किया है, जो 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए की लागत से सुजानगढ़ शहर में गौरव पथ मिलेगा। सीआरएफ रोड के तरफ हम सुजानगढ़ से लेकर छापर होते हुए बीदासर के लिए एक शानदार रोड की जो सौगात दी है, वो बनकर तैयार हो गई है, जिसका हम आगे कुछ समय में हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी हमने महिलाओं के लिए समृद्धि करने के लिए हमने पंचायत समिति उसका भवन का भी शिलान्यास किया है, वो भी भवन बनकर तैयार होने वाला है।
तो कुल मिलाकर के हमने इस 3 साल के कार्यकाल में जितने काम किए हैं, हमने लगभग 18 के लगभग गौरव पथ बनाए हैं। हमने शहर के अंदर भी बहुत सारे सड़कों का निर्माण किया है, बहुत सारी योजनाओं से के माध्यम से सुजानगढ़ शहर और बिदासर शहर के लिए काम किया है। जिस ढंग से काम की गति बढ़ी है, वैसे वैसे लोगों का आज हमें और भी कई विकास के कामों की मांग जो आ रही है, उसको भी हम करने के लिए प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस ढंग से इस देश का, इस राजस्थान का विकास हो रहा है, हमारे मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो स्वच्छ भारत के रूप में, और जिस ढंग से उन्होंने इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की है गरीबों के लिए और एक मध्यम वर्ग के लिए, वो योजना आज कारगर साबित हो रही है। और उस ढंग से हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे वसुंधरा जी और मोदी जी ने जिस ढंग का जो अभियान चालू किया है, उस अभियान के तहत आज पूरे सुजानगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं एक छोटे से एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के, और मुझे सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए पूरे राजस्थान में कुछ करने का जो मुझे मौका मिला है, मैंने बहुत कुछ किया है। और मैं अपने आप को इस बात से संतुष्ट भी हूं कि मैंने जो इस क्षेत्र के लिए विकास का काम किया है, इससे मंत्री रहते हुए मैंने डिपार्टमेंट में जो काम किया है, आज लोग उसको याद करते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी, मुझे चुनाव लड़ाएगी, तो मैं पूरे दिल के साथ और सब लोगों के स्नेह और प्यार से, सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर सुजानगढ़ के विकास में मैंने काम किया है। और आगे और भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके योजना बना करके, योजना के माध्यम से सुजानगढ़ का विकास करने में प्रयास करता रहता हूं। और आने वाले समय में भी मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी कोई भी सुजानगढ़ के विकास की बात आएगी, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। मैंने वसुंधरा जी का मुझ पर बहुत स्नेह है, उसी कारण से मैं जो भी काम सुजानगढ़ के लिए लेके आता हूँ निश्चित रूप से होता है और मैं करूंगा। अच्छा, दो चार छोटे सवाल पूछ लेता हूँ जो कि रह गए। धर्मपत्नी जी क्या नाम है? मेरी धर्मपत्नी का नाम मनबरी देवी है, मेरी माताजी का नाम जड़ाव देवी है, और मेरे पिताजी का नाम श्री लालू राम जी, स्वर्गीय लालू राम जी है। मेरे बड़े भाई का नाम सीताराम जी है, छोटे भाई का नाम पूसाराम है। एक इस ढंग का एक साधारण परिवार से जो खेती बाड़ी करते हुए। ससुराल कौन सी? ससुराल मेरा रतनगढ़ है। और बच्चों का क्या नाम है? मेरे ससुराल रतनगढ़ है, और मैंने आपको बताया था ना, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एक साथ ही सुजानगढ़, और मेरा निवास सुजानगढ़ में भी है और जयपुर में भी है। जयपुर में सोडाला में है, सुजानगढ़ में ये 35 नंबर वार्ड में है। और एक साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं इस क्षेत्र के विकास का ही मेरा मूल मुद्दा है, विकास के लिए काम करता हूँ। और कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते हुए इस क्षेत्र में जितना सब कुछ हो सकता है उसका करने का प्रयास करता हूं। और भी मुझे जैसे आप लोगों के द्वारा और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा जो समय समय पर सुझाव मिलते हैं, उस सुझावों को भी मैं अमल करने का प्रयास करता हूं। और वैसे छोटे छोटे जो काम है, मैं आपको गिनाऊं तो इतने सारे काम होंगे कि आप इंटरव्यू का बहुत लंबा समय हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस 3 साल के कार्यकाल में मैंने जो विकास पुस्तिका का जो मुख्यमंत्री जी द्वारा अनावरण किया गया था उसको तो उसमें जिस ढंग से जो कामों की सूची है, वो सूची जब कार्यकर्ता पढ़ते हैं, दूसरे लोग पढ़ते हैं, तो वास्तव में देख के दंग रह जाते हैं कि इस 3 साल के कार्यकाल में सुजानगढ़ में ये विकास की जो गंगा बही है, बिदासर में जो काम हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हुए हैं, सालासर के लिए जो सौंदर्यकरण का जो काम हुआ है, हमारे अभी ये जो बड़े बड़े जो अभी गडकरी जी आए थे, मुख्यमंत्री सालासर जी पधारे थे, तो उस टाइम उन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए गंगा बहाई, और उन्होंने जिस ढंग से कार्यों की जो उन्होंने झड़ियां लगा दी, हमारे यहाँ ये 21 नंबर जो है ये रोड, इसके रेलवे और ब्रिज का, उसके लिए वो माननीय गडकरी जी ने उसकी घोषणा की है, उसका डीपीआर तैयार हो रही है। इसके अलावा और भी हमारे कई ऐसे रोडें हैं, जो नोखा सीकर से नई रोड जो बनने जा रही है, उसका भी डीपीआर तैयार हो गई है, इसको भी अतिशीघ्र हम चालू करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुजानगढ़ के विकास के, सुजानगढ़ एक ऐसे नक्शे में आ जाएगा कि ये जितने बड़े बड़े जो रोडें निकल रही है, उसके कारण से मैं 2 बार हमारे रेल मंत्री से मिलकर आया हूँ, और रेल मंत्री जी भाई सालासर पधारे हैं, उन्होंने भी मेरे को काफी आश्वासन भी दिए हैं। तो हमारे ये नौका सीकर रोड जो है, रेलवे लाइन, इस रेलवे लाइन की भी हमने मांग की है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भी हमें सौगात मिलेगी। हमारे सांसद साहब इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो भी रेलवे के छोटे मोटे जो बातें हैं उसके लिए लगे रहते हैं। और निश्चित रूप से हमने जब जो उनसे मांग की है रेलवे के संबंध में, तो हमारे रेल मंत्री जी ने हमारे बहुत अच्छे काम किए हैं।
और सुरेश प्रभु जी से मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से दिल्ली जाकर के मिला हूं। और भी यहाँ सुजानगढ़ के विकास के बारे में, चाहे अर्जुन जी मेघवाल साहब हो, चाहे CR चौधरी साहब हो, चाहे दिल्ली के अन्य कोई मंत्री हो, मैं सबसे मिलकर के सुजानगढ़ में दिल्ली से संबंधित लेकर के राजस्थान से सब मंत्रियों से मिलकर मुख्यमंत्री से बार बार सुजानगढ़ के विकास के लिए, जैसे मैं महाविद्यालय के लिए विदासर में महाविद्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, वहाँ ITI कॉलेज में खुलवा रहा हूँ, वहाँ कृषि उपज मंडी बन रही है, यहाँ फल सब्जी मंडी को हमने बना करके तैयार करके अभी हमने चालू की है। तो ये इतना विकास की बात मैं बताऊं आपको, इतने सारे जो काम हुए हैं, मैं आप आश्चर्य करेंगे कि सुजानगढ़ में जिस ढंग के जो काम हुए हैं, आजादी के बाद जो काम नहीं हुए थे वो हमने इतने कम समय में हमने किया है। आपकी अपनी योजना से जो पानी का है, उस पानी का जो योजना जो लटकी हुई थी वो बजट के अभाव में पड़ी थी, हमने सरकार आते ही मुख्यमंत्री से निवेदन किया, 870 करोड़ रुपया उसको इससे प्रोजेक्ट को दिया, दे करके हमने उसको लागू चालू किया है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिसंबर से पहले, मार्च से पहले सुजानगढ़ के 210 गांव और सुजानगढ़ के 3 नगर पालिकाओं में उसका शीघ्र से अच्छा मीठा जल मिले और सबको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, ये मुझे मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ जिस ढंग से विकास के बारे में नए नए जो आयाम मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो लॉन्च कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसका इस क्षेत्रवासियों को फायदा दिलाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ये समय निकाल करके हम लोगों का जो आज जनता के सामने जो बात रखने का मौका दिया है, मैं मेरी जनता को, मेरे क्षेत्रवासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय वसुंधरा जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए, राजस्थान के लिए जिस ढंग से विकास की गंगा बहाई है, जिस ढंग से जो विकास के काम हो रहे हैं, जिस ढंग से आज हमने ये देखो, ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी योजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे ट्यूबवेल जहां फेल हो गए थे, आज वो उसकी योजना से हमारे ट्यूबवेल रिचार्ज हो रहे हैं। हमें पानी की जो समस्याएं थी, आज हमारे गांव में 3 गांवों को हमने इस योजना में लिया गया है, वहां 500 के लगभग कुंड बनेंगे, ये जलाशय बनाएंगे। तो उससे आने वाले पीढ़ी को जब भी अगर कहीं तरह की कोई घटना घट जाए, मान लो पानी की समस्या आ जाए, तो हमारे ऐसे हमें पानी की कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे खेत का पानी खेत में रहेगा, हमारा घर का पानी घर में रहेगा। हमें इस ढंग के सारे सोर्सेस तैयार करके, और सुजानगढ़ में जितने सारे हमने जलाशय बनाए हैं, जितने सारे जल हौज बनाए हैं, जितने सारे ये नल कुंड बना करके, और हमने जो ये पानी का जो विकास के काम किया है, ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। आज हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या थी, आज इस समय बिजली की कोई समस्या नहीं है, किसान सब खुश हैं, हमारे पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। गांव के अंदर सब तरह की व्यवस्थाएं एक सुचारू रूप से हैं। सड़कें टूटी फूटी मिली थी हमारे को, वो आज हमने ये मिसिंग लिंक के माध्यम से, नॉन पैचेबल के माध्यम से, नई सड़कों के माध्यम से सुजानगढ़ में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि सुजानगढ़ क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या हुआ करती थी, गांव के गांव बिजली से वंचित रहते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से बिजली के काम में काम किया है, आज बिजली फीडर सुधार कार्यक्रम का हुआ है। इसके साथ साथ ढाणी कोई ऐसी नहीं बचेगी आपको, जो आने वाले समय में आपको एक ढाणी भी ऐसी नहीं बचेगी जो बिजली के कनेक्शन के बगैर रहेगी। मांगते ही कनेक्शन मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं गांव में जाता हूं, खेतों के अंदर खंभों की लाइनें, इतने सारे जाल सा बिछ गया। अपने आप में देखते हैं कि इतने सारे खंभे कहां से आए, इतने सारी लाइनें कहां से आई। प्रधानमंत्री जी का सोच था, मुख्यमंत्री जी का विश्वास और हम लोगों का जो प्रयास, ये सब रंग ला करके आज सुजानगढ़ क्षेत्र में कोई भी ढाणी ऐसी नहीं है जो बची हुई है। हमने उसका भी सर्वे करा दिया है, उसको भी 2018 से पहले उस ढाणियों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा काम, इतना ऐतिहासिक काम, चाहे पीने का पानी का ले लो, चाहे बिजली का ले लो, चाहे रोड्स का ले लो, चाहे आप किसी योजनाओं के बारे में ले लो, सुजानगढ़ के क्षेत्र के आसपास के इलाकों में जो काम हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और मुझे विश्वास है इस काम के आधार पर, और मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, मोदी जी ने जिस ढंग से देश के लिए काम किया है, आने वाले समय में 20 साल तक मोदी जी को और वसुंधरा जी की सरकार कायम रहेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है जी। तो 2-4 सवाल छोटे छोटे सुजानगढ़ संबंधी। सुजानगढ़ कितना बड़ा शहर है? सुजानगढ़ 1 लाख से ऊपर का शहर है और उसमें 45 वार्ड है, और सभी धर्म को मानने वाले और सब तरह के लोग इसमें यहाँ भी निवास करते हैं। व्यापारी वर्ग भी अच्छा है, बिजनेस भी यहाँ खूब है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर भी खाने भी हमारे क्षेत्र में बहुत है, खनन के संबंधित भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ व्यापारी का भी अच्छा यहाँ स्कोप है। चुनरी बनियाज का भी, छिपाओं का बहुत बढ़िया काम है, लोहे का भी कारीगरी का काम बहुत अच्छा है, लकड़ी का भी बहुत बढ़िया कारीगर है, तो राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं। सुजानगढ़ का फेमस ऊँट गाड़ा फेमस है ना सुजानगढ़? हमारे यहाँ ऊँट गाड़ा था, वो उतना फेमस था
कि उस टाइम लोग बहुत दूर दूर से ऊंट गाड़ा लेने आते थे। सुजानगढ़ लाड़नू एक ऐसा क्षेत्र था जो पूरे राजस्थान को नहीं, यूपी तक और बिहार तक यहाँ के ऊंट गाड़े बिकते थे। दिखते थे। आज तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया, उनका जो लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सुजानगढ़ ऐसी ऐसी नगरी है जो बहुत पुराने इतिहास इसका देखते हैं तो ये जिला रहा हुआ है। उसमें उस टाइम खरबूजा कोट के नाम से ये जाना जाता था। खरबूजा कोट। और ये अपने आप में सुजानगढ़ बहुत ऐतिहासिक इसके इतिहास रहे हैं। यहाँ बहुत पुराने सैकड़ों हजारों साल पुराने यहाँ आपको मंदिर मिलेंगे, यहाँ बावड़ियां मिलेगी, यहाँ जो भामाशाह थे, जो दानदाता थे, आज जो स्कूल है, जो जलदाय योजना है, यहाँ जो जो जितने घंटाघर है, हॉस्पिटल है, ये बड़े बड़े काम है यहाँ के भामाशाहों के द्वारा किए हुए हैं। और यहाँ के भामाशाह आज इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे यहाँ सुजानगढ़ वासी नेशनल लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करते हैं। और वो पूरे देश के अंदर जो सुजानगढ़ का नाम सम्मान बढ़ा रहे हैं वो हमारे भामाशाह हैं। वो हमेशा जब भी सुजानगढ़ के विकास की बात आती है तो भामाशाह भी पीछे नहीं हटते हैं। और अभी हमने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने भामाशाहों का जो सम्मान किया है उसमें भी हमारे सुजानगढ़ के भामाशाहों का भी सम्मान हुआ है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो भामाशाह हमारे क्षेत्र में है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिदासर हमारा नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे भामाशाह है। इंटरनेशनल लेवल पर उनके बिजनेस है। सोरडिया परिवार हो, बहुत सारे ऐसे परिवारों का, मैं पूरे परिवारों का नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतने सारे भामाशाह और इतने सारे उद्योगपति जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो यहाँ प्रवासी हैं। और बहुत ही ये एक कृषि आधारित हमारा ये जिला है, हमारा ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ अधिकतर किसान दोनों तीर फसल करते हैं और उसमें नीचे जमीन से 1200 फुट से लेकर 1500 फुट का रिचार्ज पानी नीचे से लेकर के और अपनी इतनी महंगी बिजली खर्च करके और वो पैदावार करते हैं और वो किसान खुशहाल हैं। जी जी। तो एक छोटा संदेश अपने ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने आपको जिताया, मतदान किया, दोबारा मैं मेरे मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं पुनः उनका ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो मुझे दोबारा इस सुजानगढ़ का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए समय समय प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा। और मुझ पर जो सुजानगढ़ के विधानसभा क्षेत्रवासियों ने जो मुझ पर जो उपकार किया है, जो मुझे स्नेह और प्यार दिया है, मैं निश्चित रूप से उसको भूलूंगा नहीं। और हमेशा जब तक मैं जीऊंगा इस सुजानगढ़ के विकास के लिए, मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मैं लड़ता रहूंगा और विकास के आगे गंगा बहाता रहूंगा। और चुनाव जीतूं या न जीतूं, लेकिन मैं क्षेत्र के साथ जुड़ा रहूंगा, क्षेत्र के विकास में कोई कमी की कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं मेरे क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी वसुंधरा जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारत सरकार बनेगी। और उसमें विकास की जो काम होंगे वो अभी आपको देखने में कुछ ऐसे लग रहे हैं, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे ये जीएसटी का मामला हो, अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके माध्यम से पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप नोटबंदी का रिजल्ट देख लिया, यूपी देख लिया, आपने कई स्टेटों का देखा है। और निश्चित रूप से जीएसटी जो लागू की है, ये एक देश में एक कर एक देश का, तो ये सिस्टम जो है उस सिस्टम के बाद में आम आदमी को बहुत सुविधाएं मिलने लग जाएगी। अभी लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, अभी लोग भ्रमित है, तो निश्चित रूप से उनका भ्रम जल्दी दूर हो जाएगा। और एक देश जो अपना हिंदुस्तान है वो अमेरिका को पीछे छोड़ेगा और एक विकासशील देश के रूप में, एक विकसित देश के रूप में उभर के सामने आएगा। और जीएसटी अपने आप में इस देश की एक बहुत धड़कन है। और इस जीएसटी के माध्यम से इस देश का विकास करने के लिए अमीर और गरीब, साधारण परिवार हो चाहे कोई भी हो, इस जीएसटी के माध्यम से सबको फायदा मिलने वाला है। इसे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे आपके किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो। मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे जिताकर जो क्षेत्र के विकास का जो जिम्मा दिया है, मैं उसको पूरे दिल से उसका सम्मान करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ठीक है विधायक जी, आपने बहुत ही आपने कहा कि साक्षात्कार पहले नहीं दिया, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा है और आपने पूर्ण रूप से बता दिया कि क्या क्या विकास कार्य हैं। इतने तो किसी को याद भी नहीं रहते, ठीक है ना। तो नहीं, मेरे को तो अभी मैं अगर लिखा, मैंने कहा ना, मैं ये इसमें लिखे लाया था, लेकिन ये मैं अगर बोलने लग जाऊं इतना बड़ा सारा एक, तो इतना सारा जो विकास के काम हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतनी दूर से चल करके। और मैं तो वैसे इंटरव्यू में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं कुछ कहा है उसमें कोई छोटी मोटी अगर रह गई है चूक, तो मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। जी ठीक है विधायक जी, साक्षात्कार के बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद करता हूं कि जो विकास कार्य आपने किए हैं, जो गंगा विकास की बहाई है, उस गंगा से लाभान्वित होते हुए लोग दोबारा आपको चुने और दोबारा विधानसभा में जाएं। Thank साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।